प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, इंसान और इस ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लो सासंगत, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं सासंगत कि करु बिंतु सुन मेरे मिता, संत टहल की बेला। सासंगत यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुला। इंसानों से विनती करते हैं कि तुम महात्माओं का संग कर लो, महात्माओं का संग करके ईश्वर को प्राप्त कर लो। सासंगत ईश्वर को जान लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करो विनती सुन मेरे मीता, महात्मा टहल की बेला। कहते हैं कि यहाँ पर इस नाम धन से मालो माल हो जा, यहाँ पर अपनी आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा दे। सासंगत कहते हैं कि यहाँ पर एक निज घर की पहचान कर ले सासंगत, इसके बदले में लोक सुखी हो जाएगा और आगे बसे सुलेला। सासंगत यानी कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे, कहते हैं कि वहाँ पर भी तुम्हें एक आनंद की, एक सुकून की प्राप्ति होगी। सासंगत इसके लिए ये हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, हर इंसान को जगाते हैं। सासंगत अनेकों प्रकार के वचनों का सहारा लेकर इंसानों को जगाते हैं। सासंगत अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेकर इंसानों को जगाते हैं, झूझते हैं। सासंगत विनती करते हैं कि सासंगत जाग जाए इंसान और जुड़ जा। सासंगत इसके साथ ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सासंगत सारी सुंदरता इसी के कारण है। जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ लिया सासंगत, वो प्रज्वलित हो गए। सासंगत वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गए। सासंगत नाता जोड़ने का ही प्रताप है। सासंगत जैसे ये लाइट जल रही हो तो ये क्यों जल रही है? सासंगत क्योंकि बिजली घर के साथ इनका नाता जुड़ा हुआ है। सासंगत एक तार के द्वारा इसका कनेक्शन हुआ है। सासंगत इसीलिए रोशनी है। इसी प्रकार इंसान के जीवन में भी तभी रोशनी आती है जब सासंगत जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा की जानकारी होती है। सासंगत एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, प्रचार यात्रा पर जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि सुबह सुबह ही एक इंसान आया और आकर भगवान बुद्ध से पूछता है कि क्या ईश्वर है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुझे क्या लगता है? वो कहता है मुझे तो लगता है कि ईश्वर है। भगवान बुद्ध कहते हैं तुझे गलत लगता है, इस संसार में ईश्वर नहीं है। सासंगत अब थोड़ा आगे चलो। दोपहर के समय में एक और इंसान आया, वो आकर कहता है कि प्रभु बताइए संसार में ईश्वर है, परमात्मा है कि नहीं? भगवान बुद्ध उससे भी ये सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है? वो कहता है कि सासंगत प्रभु कई बार तो मुझे ये एहसास होता है कि ईश्वर मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रहा है, लेकिन कई बार ये लगता है कि नहीं। सासंगत भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापक है। सासंगत ईश्वर तो कण कण के अंदर है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इंसान ना हो, ईश्वर ना हो। अब जो शिष्य भगवान बुद्ध के साथ जा रहे थे वो चिंता में पड़ गए। सासंगत चक्कर में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। सासंगत सुबह तो कह रहे थे कि ईश्वर है ही नहीं और अब कह रहे हैं कि ईश्वर है। अब शाम का समय है। सासंगत हो गया है। सासंगत भगवान बुद्ध पहुँचे, जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पर एक इंसान परेशान हो, हैरान होकर क्रोधित अवस्था में आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप ईश्वर को जानते हो, बताइए मुझे ईश्वर कहाँ है?
मैं बहुत दुखी हूँ साध संगत। मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, मुझे कहीं ईश्वर नहीं मिला। यहाँ पर भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं। अब जो शिष्य साथ चल रहे थे वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगे साध संगत। हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे भगवान, ये क्या खेल है? एक ही सवाल और आपने इसके 3 उत्तर बना दिए। ये क्या है? क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या भगवान है कि नहीं है साध संगत? हमारी बुद्धि छोटी है, कृपया हमें बताइए और सही मायने में बताइए, कोई उलझन ना हो साध संगत। तो सही तरीके से बताइए कि भगवान है कि नहीं साध संगत। तो साध संगत जी, अब भगवान बुद्ध बताते हैं कि सुबह जो इंसान आया था वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि ईश्वर है, यानी कि उसने परमात्मा को जाना नहीं है अभी तक साध संगत। अभी तक वो जानता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं साध संगत। उसके पास परमात्मा की जानकारी नहीं। अब उसके पास जानकारी नहीं है साध संगत। वो सुनी सुनाई बातें बोल रहा है। उसने अपने परिवार में देखा कि यह है परमात्मा। उसने देखा कि मेरे परिवार वाले कहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, किसको परमात्मा मान रहे हैं। उसने भी इसी प्रकार किससे मानना शुरू कर दिया। उसने देखा नहीं, परमात्मा को जानना नहीं। पिछले संस्कार परिवार के आस पड़ोस में जो भी देखा वही करना शुरू कर दिया साध संगत। इसीलिए मैंने उसको कहा कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि उसको इच्छा जागृत हो। क्योंकि जो मानने वाले होते हैं ना साध संगत, वो वही रुक जाते हैं। उनके जीवन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सुनी सुनाई बात को सुन लिया और मानना शुरू कर दिया साध संगत। मैंने इसलिए मना किया ताकि इसके मन में इच्छा पैदा हो साध संगत, लगन पैदा हो, परमात्मा की जानकारी करके जीवन को अपने सजाए। अब दूसरा इंसान जो आया था वो ये कह रहा था कि अभी मुझे लगता है परमात्मा है, मेरे साथ है, और कभी लगता है नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा बोध पूरी तरह से उसको नहीं प्राप्त हुआ है साध संगत। जानकारी तो हो गई है, लेकिन बोध नहीं हुआ है साध संगत। और जब तक बोध नहीं होगा तो फिर मन उज्जवल नहीं हो सकता साध संगत। परमात्मा साध संगत कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। तो इसीलिए मैंने उसे कहा कि तू लगातार सिमरन कर, सेवा कर, सत्संग कर, ताकि तुझे समझ आए कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, परमात्मा का बोध हासिल हो जाए। एक सत्संगत, एक तो परमात्मा को जानना होता है और एक परमात्मा का बोध हासिल करना। जानकारी तो सत्संगत किसी ने कह दिया कि ये परमात्मा है और मान लिया, बोध नहीं हुआ सत्संगत। परमात्मा बेशक कण कण में है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है, परमात्मा एक होते हुए अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन जब तक इसका बोध हासिल नहीं होता साध संगत, तो आनंद की अवस्था नहीं आती। जीवन के अंदर जो अंधेरे हैं, जाति पाति के दीवारे में, मैं मेरी के दीवारे, निंदा के, द्वेष के, नफरत के, वो खत्म नहीं होते साध संगत। जब तक परमात्मा को नहीं जानते तो कहते हैं कि इसीलिए मैंने उसे कहा कि तो लगातार ध्यान कर, परमात्मा का तुझे बोध हो जाएगा। और रही बात तीसरे की, वो ये कह रहा था कि मैंने सुना है कि आप परमात्मा को जानते हो। तो मैंने इस मौन हो गया साध संगत। उस समय साध संगत, क्योंकि उसका सवाल ही गलत था। या तो वो आकर मुझे प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे इस परमात्मा का दर्शन कराओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि किसी सत्संगत मेरे विवेकी पुरुष के पास जा, यानी कि जो जानना है परमात्मा को विवेक ही है, वो किसी विवेकी पुरुष के पास जा, उसे दंडवत प्रणाम कर, पुष्पमाल अर्पण कर और कहो कि हे त्रिलोकीनाथ,
मुझे अपने निज स्वरूप का दर्शन करवा। वो विवेकी पुरुष तुझे मेरे निज स्वरूप का तत्काल वही खड़े खड़े दर्शन करवा देता है। सत्संगत करवा देगा, लेकिन उसका उत्तर गलत था, इसीलिए वहाँ पर मौन हो जाना ही उचित समझा मैंने। अभी ये बात चल रही थी, सत्संगत सुबह का टाइम था, तो जो रात हो गया था, जो परेशान था, वो सत्संगत व्यक्ति फिर आ गया सुबह सुबह और आकर विनती करने लगा कि प्रभु मैं तंग हो चुका हूँ, सत्संगत मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं जगह जगह परमात्मा को तलाश चुका हूँ, मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, कृपा करो मुझे इसका दर्शन कराइए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने परमात्मा को कहाँ कहाँ पर खोजा। वो कहता है मैंने सारे तीर्थों पर खोजा परमात्मा को, मैंने पहाड़ों में खोजा, मैंने तप किया, मैंने यज्ञ किए, मैंने व्रत रखे, जगह जगह पर जाकर खोजा, अनेकों पुण्य दान किए, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। सत्संगत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा एक सफ़ेद मोती खो गया है, तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें परमात्मा का ज्ञान देने में मदद करूँगा, परमात्मा की जानकारी दूंगा। अब वो इंसान कहता है कि ठीक है। वो मोती ढूंढने लगा, सफ़ेद मोती ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, वो सफ़ेद मोती नहीं मिला। सत्संगत भगवान बुद्ध से कहता है कि प्रभु मोती तो नहीं मिल रहा है, कहता है तुझे परमात्मा चाहिए तो मुझे सफ़ेद मोती ढूंढ के दो। अब रात हो गई, अंधेरा हो गया। वो कहता है सत्संगत कि भगवान अच्छी तरह से याद कीजिए कि आपका मोती कहाँ पर गुम हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा मोती तो मेरी झोपड़ी में गुम हुआ है। और वो इंसान झुंझला जाता है, कहता है कमाल करते हो आप भी, मोती तो आपका जो झोपड़ी में गुम हुआ आप ढूंढ रहे हैं गली में। तो कहते हैं कि मैं भी तो तुझे यही समझाना चाहता हूँ, परमात्मा गुम नहीं हुआ, परमात्मा को जहाँ तो ढूंढ रहा है वो तरीका गलत है तेरा। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो जो ग्रंथों में बताया गया वो कर्म करना पड़ेगा, किसी जानकार के पास तुझे जाना पड़ेगा और उससे विनती करनी पड़ेगी कि हे प्रभु मुझे दर्शन करवाओ। तो जहाँ ढूंढ रहा है वो तेरा तरीका गलत था, इसीलिए मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ। सत्संगत अब वे कहता है प्रभु ठीक है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे बताइए प्रभु। तो सत्संगत फिर जिस प्रकार से हमें ब्रह्म ज्ञान कराया गया उसी प्रकार से उसे ब्रह्म ज्ञान करवाया गया। और परमात्मा सर्वव्यापक है, बेशक कण कण में है, लेकिन भगवान बुद्ध संदेश क्या देना चाहते थे? वो यही संदेश देना चाहते थे कि परमात्मा को जानना है, मानना नहीं, जानना है, क्योंकि जानकारी है तभी तो मानेंगे। सत्संगत अब किसी ने कह दिया कि ये परमात्मा, आप कहने को मैं कह दूं कि परमात्मा हूँ, तो सत्संगत अब निशानियाँ हैं परमात्मा की। भगवान कृष्ण जी ने भी कहा कि मैं ये नहीं हूँ, क्या ये 5-6 फुट का शरीर नहीं हूँ मैं? मेरा असल स्वरूप निरंकार का है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सारी दुनिया मुझ में है। ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, चांद, तारे सब मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूँ। सत्संगत इन सब में होते हुए भी इनसे अलग हूँ। सत्संगत मेरा असल स्वरूप निरंकार का है। मैं जन्मा हूँ, लेकिन शरीर का तो जन्म हुआ है था, हम सभी ने देखा। महाभारत में दिखाया गया, जेल में पहरेदार सो जाता है, जेल में जन्म होता है। तो किसकी बात कर रहे हो? शरीर की बात नहीं कर रहे। भगवान बुद्ध समझाते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं सत्संगत, शास्त्र काट नहीं सकता हवा तो सदा सुख नहीं, पानी डाल ना सके तो सदा मुख नहीं। कहते हैं कि परमात्मा की निशानियाँ हैं, नैनम छिदती शास्त्रनी,
भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को, नैनम छिंदती शास्त्रनी की शास्त्र को काट नहीं सकते। साथ संगत आग जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।